जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज देवैया की देतुल्य जनता को और बरहज नगरी अनंत प्रभु व बाबा राघव दास की तपोभूमि बरहज, जो परम पूज्य योगीराज श्री धुराव बाबा का कर्मस्थली रहा है, उस भूमि को सादर चरण वंदन करता हूँ और बरहज की देतुल्य जनता को सादर नमन करता हूँ। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज आज बात करता हूँ सरजू आरती के बारे में, जो बरहज में निरंतर अपनी धारा प्रवाह वेग के अनुसार बरहज की नगरी की समस्त जनता, समस्त जीवों को प्राचीन काल से, प्राचीन युगों से वहाँ के लोगों को मोक्ष पहुँचाते आई हैं और सदा धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करते आई हैं। आज बरहज नगरी का नाम बरहज क्यों पड़ा, इस पे विशेष विचार है हमारा। श्री अनंत महाप्रभु एक महान तपस्वी और महान विभूति थे, जो भारत के वैदिक सनातन परंपरा व भक्ति के निष्ठावान महासंत थे, जो एक कंदरा में रह के अपनी तपस्या का और ईश्वर के प्रति सदा निष्ठावान और कर्तव्यपूर्ण रहे। जो साधु, योगी, सन्यासी, वैरागी और त्यागी अनेक जन्म होने के बाद भी उस ईश्वर की प्राप्ति, उस तेज की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाते। वह अनंत महाप्रभु बरहज में नित्य प्रतिदिन सरजू माता का दर्शन और स्नान करते थे, जो स्वयं सरजू माता चल के आती थी और उनको स्नान कराती थी। उनके कंदरा में प्रतिदिन का प्रभाव था, ऐसा मैंने सुना है। बरहज ब से बद्रीनाथ, ह से हरिद्वार, ज से जगन्नाथपुरी और र से रामेश्वरम, इस चारों धाम का फल जहाँ प्राप्त होता है, उस नगरी का नाम बरहज है। जो शिक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दिया, उन महान सम्राट, शिक्षक श्री बाबा राघव दास जी का वो तपोभूमि रहा। योगीराज श्री परम पूज्य देवराव बाबा की वो नगरी रही,
जिसमें नित्य प्रतिदिन सरजू की तट से 5 वक्त स्नान करते थे और उसके तेज से जल पर भी उनका सिद्धि था। जल पे ही उनके प्रवाह थे, जब चाहते थे इच्छा के अनुसार जल पे ही सिद्धि थी उनकी। धोती क्रिया करते थे। योग में एक धोती क्रिया होती है जो अपने समूल इंद्रियों को मुख के रास्ते बाहर निकाल के और उसकी सफाई करके पुनः अपने अंदर समाहित कर लेना, ये धोती क्रिया होती है योग विद्या में। योगासन में एक धोती क्रिया होती है। श्री परम पूज्य देवराहा बाबा ब्रह्म के साथ साथ ईश्वर की दर्शन के हेतु भक्ति में कक्षा 3 पास थे। बड़ी छावनी अयोध्या के महंत ने उनको कक्षा 3 भक्ति में प्रसाद दिया था कि उन्होंने भक्ति में 3री क्लास पास किया है। और परम पूज्य श्री देवराहा बाबा जब जहाँ चाहते थे वहाँ जल के मार्ग के स्रोतानुसार वो बार बार पहुँच जाते थे। काशी, प्रयाग, मथुरा जल के ही मार्ग से, कभी कोई उनको चलते हुए या किसी वाहन से, किसी आधुनिक वस्तुओं के द्वारा कभी उनको भोग नहीं दिखा गया। और मन की गतियों को जानने की क्षमता उनके अंदर रही। वह तपोभूमि बरहज है जहाँ माता सरजू की कृपा इन संतों पर पड़ा। देवरिया को देवारण्य कहा गया है, देवता जहाँ रमण करते थे। साधु संत यहाँ देवताओं की सिद्धियाँ, ब्रह्म की सिद्धियाँ प्राप्त किए हैं। ऐसी महान महान विभूति इस बरहज क्षेत्र में, इस देवरिया के नगर में प्रकट हुए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का यहाँ समाधि स्थल भी है। ऐसे महा विद्वान कवि या लेखक का यहाँ समाधि स्थल रहा। और राम प्रसाद बिस्मिल जी स्वतंत्रता और भारत की स्वतंत्रता सेवा में भी अपना योगदान दिया। अपनी कलम की ताकत से अनेक विद्यार्थियों को प्रकट किया। यह मैं चाहूँगा कि कुछ समय बरहज की देवतुल्य जनता व कुछ राजनीतिक लोग मिलके सरजू गंगा आरती की भव्य तैयारी किए। नाम बजा, नाम रोशन रहा। वहाँ के पूर्व चेयरमैन का सहयोग रहा, विशिष्ट जनता का सहयोग रहा कि वह आरती होती रही। लेकिन मैं यह चाहूँगा तत्कालीन अध्यक्षा श्री श्वेता जायसवाल थे, बीजेपी के लोगों से और वहाँ के देवतुल्य जनता से, अगर राजनीतिक लोग नहीं उस पर मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं तो आप देवतुल्य जनता से मेरा करवर्त निवेदन है, वहाँ के सम्मानित लोगों से संबंध है। कभी बरहज रहा कि देश नहीं विदेश की भी कारोबार यहाँ से चलती रही। जहाज उतरती थी, यहाँ से कारोबार होती थी विदेश का। यहाँ के लोग अपने आधुनिक जीवन का उपभोग करते थे। यहाँ लोकाचार ही नहीं, भारत का उत्थान भी इससे हुआ है। आज यहाँ के लोग भारत के हर कोने में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
बंगाल, अनेकों अनेकों राज्य में यहाँ के लोग अपनी अपनी बरहज नगरी बनाए हैं, बरहज रोड बनाए हैं, बरहज मार्केट बनाए हैं। अभी देवरिया में बरहज गली है, कोलकाता में बरहज मार्केट है, बरहज शहर है, कॉलोनी है बरहज के नाम से। लेकिन आज बरहज में, बरहज के नाम से माता सरजू का एक अलग संबंध रहा। माता सरजू के बेगा भाव से, माता सरजू के यहाँ प्रसन्नता से बरहज का नाम देश विदेशों में भी हुआ। और आज हमारे बरहज की नगरी के लोग माता के प्रति, सरजू माता के प्रति अपना सहयोग और विचार दान नहीं कर सकते। मुझको बहुत अपने वाणी से कष्ट से कहना पड़ रहा है कि आप लोग एकाग्रता होके, एकमत होके, राजनीतिक और वैश्विक विचारधाराओं से परे होके, विरोध भाव, स्वभाव, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद भावनाओं से परे होके आप माता सरजू के प्रति स्नेह प्रकट करें और उनको माता का अधिकार, उनकी एक उल्लास, उनकी एक धर्म गति के प्रवाह से, धर्म गति के मार्ग से, सनातन के बनाए कुछ परंपरा से उनको उल्लासित करें, उनको सम्मानित करें और उनके प्रति स्नेह प्रकट करें। जैसे माँ बाप की तपस्या बच्चों के प्रति शिक्षा देने में, संस्कार देने में उल्लासित होता है और अपनी तपस्या को, अपनी इच्छाओं को मार के, अपने शौक श्रृंगार आदि शब्दों को मार के वो अपने बच्चों को प्रशस्त मार्ग और उत्तम मार्गों पर, शिक्षा के प्रति मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। और जो बच्चा किसी पद पर, प्रतिष्ठा पर पदासीन होता है, किसी मार्ग पर प्रशस्त होके और उच्च पद को प्राप्त करता है, उस माता पिता को जो उल्लास, जो भावना के प्रति उस शब्दों से कहा नहीं जा सकता। उसी तरीके से आप लोग अपने अपने आधुनिक जीवन में सभी लोग सुखी हैं, निरोगी हैं और आस्थापूर्ण हैं। देवरिया की देवतुल्य जनता से नदियों के हर तट पर, जैसे पटनवा पुल, भटनी, बरहज, भागलपुर, महुआ पाटन आदि नदियों का जहाँ तट है, जहाँ विशेष माता का सेवा होता है और अपने वेग से अनेकों लोगों को मोक्ष के प्रदान करती हैं, वह सेवा का प्रभाव देती हैं, अन्य के उत्पादन के लिए अपने जीवन को आपके प्रति वेदे देती हैं। अगर आप लोग महीने में एक दिन भी माता के प्रति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सहयोग करें तो मैं राधे कृष्ण उदावती देवी सेवा आश्रम ट्रस्ट से, मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकीज महाराज आपको स्वस्थ करता हूं कि आप लोग मुझको मेरे नंबर पे आप लोग
लिंक में मेरा नंबर पाएंगे। मुझसे विचार करें और अपना बात रखें, और ना हो सके तो आप लोग अपने ही कमेटी में बना के और कृपया इस देवरिया का नाम रोशन करें। अपने साथ साथ धर्म के नाम पर इस देवरिया का नाम रहा, धर्म विचारधारा पर इसका मार्ग लोग प्रशस्त होते रहे, धार्मिक लोग यहाँ उत्पत्ति होते रहे, उसको दूसरा काशी कहा गया है देवरिया को। इस मार्ग पर प्रशस्त होके और पुनः आरती शुरू किया जाए। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो यहाँ हर जगह हम ब्राह्मणों को, विद्वानों को और संगीत सहित वहाँ आरती शुरू कराने की विचार रखता हूँ। आपका क्या विचार है इस सनातन के प्रति, सनातनियों का, कृपया हमको जरूर सूचना करें। और अपनी निष्ठा से अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी जननी स्वरूप माता सरजू के लिए निष्ठावान होइए। यह मेरा आपसे करवर्थ निवेदन है। मैं देवरिया के देवतुल्य जनता से यह कहना चाहूँगा बारंबार कि इस पे जरूर विचार करें और जरूर सहयोग प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।